अरे वाह माँ, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। क्या बात है। अच्छा, इतने दिनों से मैं खाना बना रही थी तब आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। खाना मैंने नहीं, आपकी पत्नी ने बनाया है। आज आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे मुझे तो पता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। मीना गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। माँ, खाना अच्छा बना था तो मैंने बोल दिया। अब मुझे क्या पता था खाना भाभी ने नहीं बल्कि वैशाली ने बनाया है। अरे राहुल, मीना की तो आदत है जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेने की। मीना, तुमने नीचे तमाशा क्यों बनाया? अरे राहुल ने ऐसा भी क्या बोल दिया था? खाना अच्छा था तो उसने तारीफ कर। अरे अब आप भी उन लोगों की तरह मुझे ही चिल्लाएंगे। अरे आप तो कुछ सोचते नहीं हैं, कम से कम मुझे ही सोचने दीजिए। मैं आपके जैसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मीना, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। यूं इस तरह से पहेलियों में बात करने की मेरी आदत नहीं है। अरे मैं आपको ये कह रही थी, अभी से ही देवर जी के तेवर बदल गए हैं। मैं कह रही हूँ बंटवारा करवा लीजिए माँ जी से कहकर, वरना कहीं। मीना आगे कुछ बोल पाती, रवि भड़क जाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे वो मेरा परिवार है और परिवार ही हमारी मुसीबत में हमारे काम आएगा। ऊपर वाला ना करे कभी हमें कोई मुसीबत आ जाए तो कौन देगा हमारा साथ? यही परिवार वाले जिनसे तुम बंटवारा चाहती हो। अरे क्यों नहीं आएगा कोई काम बुरे वक्त में? मेरे भाई है ना, आपके काम आएंगे वो। रवि चाहता तो नहीं था बंटवारा के लिए, लेकिन मीना की बात उसे कहीं ना कहीं सही लगी और रवि भी मीना की बातों में आकर बंटवारे के लिए मान जाता है। और अगली ही सुबह। माँ, मैं बंटवारा चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे रवि भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप हमसे अलग रहना चाहते हैं। अरे इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी इस जमाने में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, कब किसकी नीयत बदल जाए भला। रवि की माँ और राहुल ने रवि को बहुत समझाया, लेकिन रवि के सर पे तो मीना का भूत सवार था और आखिर रवि ने घर का बंटवारा करवा ही लिया। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। अरे मैं कह रही थी आप कुछ बड़ा करिए जिससे हम राहुल, वैशाली और आपकी माँ को ये दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, पर अभी मुझे जाने दो। मेरा एक काम है, उसे अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन ये काम गैर कानूनी है। रवि मीना की बातों में आकर गैर कानूनी काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर एक दिन। आपको हमारे साथ इसी वक्त जेल चलना होगा। अरे लेकिन मेरे पति ने किया क्या है? तेरे पति ने कानून के साथ खेला है और अब हम इसे बताएंगे कानून के साथ खेलने वालों का क्या हश्र होता है। नहीं नहीं, आप नहीं ले जा सकते मेरे पति को। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी अपने भाई को लेकर आपकी जमानत करवाती हूँ। मीना तुरंत अपने भाई को फ़ोन करती है। मीना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। पुलिस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, कहीं मैं भी उनके साथ ना फंस जाऊँ। मीना को आज बहुत बड़ा झटका लगा था। मीना उदास बैठी रो ही रही थी कि वो अब क्या करे, किससे मदद ले। तभी वो देखती है कि रवि घर वापस आ जाता है। आप यहाँ कैसे? क्यों भाभी, आपको क्या लगता है अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हमें पता नहीं चलेगा आप किस परेशानियों से गुजर रहे हैं? अरे मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। मीना की नज़र शर्म से झुक जाती है। मुझे आप सब लोग माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे ये भी समझ आ गया है कि मुसीबत में हमें हमारा परिवार काम आएगा, ना कि हमारे मायके वाले। दोस्तों, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हम एक दूसरे के मुसीबत में काम आ सकते हैं।